अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ जो कि है विजिबिलिटी और जेड इंडेक्स। ये बहुत ही छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जो आपको वेबसाइट बनाने में बहुत ही काम आएगा। चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो अपनी वीडियो की तरफ आ जाते हैं और मैं बताता हूँ कि विजिबिलिटी और जेन इंडेक्स क्या है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि पहले विजिबिलिटी आप नाम से ही पहचान सकते हैं, विजिबिलिटी जाहिर होना। अब इस विजिबिलिटी का प्रॉपर्टी का फंक्शन है कि वो विजिबिलिटी की मीन्स कंट्रोल करे कंपोनेंट की। अब वो दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी वो हम प्रैक्टिकली जाके देखेंगे। और जेड इंडेक्स ये है कि कभी कभी प्रॉब्लम आता है कि हम आगे जो टेक्स्ट है उसके पीछे हम इमेज लाना चाहते हैं, तो एज अ बैकग्राउंड, तो उसमें करने में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो उसी को ही सॉल्व करते हैं हम जेड इंडेक्स की मदद से। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और मैंने ये सारा बना के रखा है ताकि ये देर ना लगे। टेबल आप देख सकते हैं, टेबल हमने बनाई है। और दूसरा है ये H1 और इमेज। अब मैं आपको आगे जाके जेड इंडेक्स में दिखाता हूँ कि इसके पीछे हम इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो पहले हम स्टाइल टैग के अंदर जाते हैं। स्टाइल टैग में मैं सबसे पहले इमेज में कोई क्लास दिया है नहीं, img डायरेक्ट लिख लेता हूँ। img में मैं क्या करूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट कर लूँगा। और क्या करूँ दूसरा, 8 पिक्सल टॉप से 8 पिक्सल इसको कर लूँगा। तो आप देखिएगा कि इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसकी विड्थ हम थोड़ी सी कम करते हैं ताकि नीचे वाला सही रहे। विड्थ हम इसकी 88 पिक्सल देखते हैं कैसे रहती है। 88 ठीक है। थोड़ा और ज़्यादा बढ़ाता हूँ, 122, थोड़ी कम 112 जी। अब ठीक है। अब मैं इसके टेक्स्ट को आगे लाना चाहता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। तो उसको पहले तो H1 और कॉमा H2, तो इनमें क्या करूँगा, जेड इंडेक्स की बढ़ा दूंगा। कैसे, जेड इंडेक्स 5। अब इनकी जेड इंडेक्स 5 होगी और इमेज की जो जेड इंडेक्स है वो मैं रखूँगा 1। तो होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा। क्या मसला है, एक मिनट में पहले तो H1 पहले करता हूँ तो देखते हैं। -1 में चाहता हूँ, हाँ ठीक है। लोड सही नहीं हो रहा था इसलिए शायद होगा। अब लाइव सर्वर हमारा लोड हो चुका है और आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज है वो पीछे आ रही है और हमारा जो क्या है टेक्स्ट है वो आगे आ रही है। अब इसकी इमेज की थोड़ी क्या हम वो भी कर सकते हैं, क्या ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, हम आगे चल के देखेंगे। अगर आप ऐसे ही कम ट्रांसपेरेंट एक फ़ोटो लगाएंगे ओपेसिटी कम वाली, तो अभी के लिए आप वो कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गया जेड इंडेक्स का, ये बहुत ही छोटा सा है। अभी क्या करना होगा, जो आपको आगे लाना है, जो टेक्स्ट नहीं कोई भी हो सकता है, कंपोनेंट, कंटेनर, डेव, जो भी आपने आगे लाना है उसकी आपने जेड इंडेक्स बढ़ानी है। और जो आपने पीछे लाना है उसकी जेड इंडेक्स कम करनी है। आप माइनस में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने उसको कहने दिया, उसकी है तो 0 से ऊपर या 0, और उसकी मैंने माइनस में कर लिया ताकि वो पीछे चला जाए। तो अभी क्या करते हैं कि विजिबिलिटी का एक बनाते हैं। विजिबिलिटी में पहले तो मैंने टेबल बना दिया है। इसमें पहले क्या करूँ, टेबल डॉट कोलैप्स एक मैंने बनाई है कोलैप्स नाम से, जो कि एक TR को मीन्स एक कॉलम को ये सिलेक्ट करेगा। कौन सा, ये वाला, एक पूरा का पूरा मीन्स कॉलम। अब ये क्या है, इस टेबल डॉट कोलैप्स तो मैंने लगा ली। अब क्या करना है, विजिबिलिटी लगाना पड़ेगा। और इस पे 2 ऑप्शन है, हिडन विजिबल
डिफ़ॉल्ट होती है, विजिबल होगा तो हमारा कंपोनेंट ज़ाहिर होगा। तो कोलैप्स करूँगा तो आप देखिएगा, ओ सॉरी TR नहीं, TR की तो कोई है ही नहीं, टेबल की नहीं, TR की। तो आप जैसे ही TR लगाऊंगा तो आप देखिएगा कि हमारा जो वो TR है वो कोलैप्स हो चुका है, वो गायब हो चुका है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो कोलैप्स है वो सिर्फ टेबल पे काम करता है, सिर्फ टेबल वाले कंपोनेंट में, दूसरे कंपोनेंट्स में ये काम नहीं करेगा। तो अगर आपने टेबल को हाइड करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो और कंपोनेंट्स को हाइड करने के लिए हमने डिस्प्ले नन देखी थी, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज, अगर आपको दिख रही होगी, अगर आपने नहीं देखा तो। अब इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी है TR, एक और मीन्स ये है, ये इसको हम टारगेट करते हैं TR.none। इसको मैंने दूसरे वाले को मैंने ये क्लास दी है हमने समझने के लिए। तो विजिबिलिटी को क्लिक करता हूँ और हिडन बना देता हूँ। अभी तो आपको कोई सही दिखाई नहीं, मीन्स समझ नहीं आ रहा होगा। इसको पहले मैं हाइड करता हूँ और अब समझाता हूँ कि जो इसने गायब तो किया है, पर विजिबिलिटी नन ने हमारे जो कंपोनेंट है उसका स्पेस छोड़ दिया है। वैसे वो गायब है पर वो अपना स्पेस ले रहा है। जैसे हमने फिजिकल लाइफ में वो अपना मास लेती है, वो नज़र आए या ना आए पर मास लेती है, तो यही अपना स्पेस ले रहा है। विजिबिलिटी नन हिडन तो हो चुका है और ये नज़र नहीं आ रहा, पर फिर भी स्पेस लेगा। तो आपने ये 3 चीज़ें याद करनी है। पहले जेड इंडेक्स की, कि अगर जेड इंडेक्स यूज़ करना है तो जो कंपोनेंट आपको आगे लाना है उसकी जेड इंडेक्स बनानी होगी, जो कंपोनेंट आपने पीछे लाना है उसकी जेड इंडेक्स कम करनी होगी, इसकी वैल्यू कम करनी होगी। और विजिबिलिटी कोलैप्स में, विजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसके विजिबिलिटी कोलैप्स में वो आपको याद करना पड़ेगा कि वो सिर्फ और सिर्फ टेबल में काम करता है। और दूसरा जो विजिबिलिटी हिडन का कॉन्सेप्ट है, ये डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी जो हिडन है उसको आपको मर्ज नहीं करना, वो अलग अलग है। डिस्प्ले नन पूरा का पूरा ही गायब कर लेता है और विजिबिलिटी हिडन वो गायब तो करती है पर स्पेस साथ में छोड़ जाती है। तो यही 3 छोटे से कॉन्सेप्ट है, आपको वेबसाइट बनाने में बहुत काम आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये इन्फॉर्मेटिव कोर्स की लिंक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।